रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि जो यूरोप का वीज़ा है, फ्री वीज़ा जर्मनी वाला, इसकी लॉटरी के हवाले से बताएं कि क्या ये ठीक है या फेक है, कुछ स्कैम तो नहीं है। तो मैंने इसमें अप्लाई करके देखा था जी, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट पर ये अप्लाई हो रहा है और ये किसी किस्म का कोई फेक या स्कैम नहीं है। कोई इसमें पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री आपका अप्लाई होता है। आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे। गूगल पे आके आप लिखेंगे फौजी, FAUJIOEC। नीचे ऑटोमेटिक लिखा आ गया। मैंने चूंकि अप्लाई पहले किया, देखा इसको, ठीक है, आपका भी आ जाएगा। लिखेंगे, लिख के आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस, ठीक, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी। फौजी फाउंडेशन आपको पता है पाकिस्तान आर्मी का ही अपना जाली अदारा है, जो गवर्नमेंट का अदारा है। किसी किस्म का इसमें कोई फेक या स्कैम वगैरह नहीं होता। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जनाब ये एक नोटिस आएगा। नोटिस को आपने खत्म करना है। ठीक है, ऊपर टॉप राइट पर देखें क्रॉस का निशान बना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। खत्म करने के बाद फिर आपने विंडो का निशान बना होता है टॉप राइट पे, टॉप राइट पे देखें ना, ये 3 लाइनें बनी, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको नजर आ जाएगा फाइंड जॉब्स। क्या नजर आ जाएगा जी? फाइंड जॉब्स। आप फाइंड जॉब्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइंड जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जी लॉगिन और साइन अप, 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे। ठीक है जी। अगर आपने हमसे अप्लाई करवाना हो, हम आपका अप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, सारा प्रोसेस हम आपका कर भी देंगे, लेकिन कोशिश करें कि खुद अप्लाई करें। ठीक है, तो जो मैं सारा प्रोसेस आपको 1 बाय 1 टाइप जो ना, ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम लेगी वेबसाइट, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रही है, ये हो गया। ठीक है, आप क्या करना है जी, यहाँ पे फुल नेम लिखना है, आपने जन्म जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है जी, और सिटी लिखनी है, ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, फोन नंबर लिखना है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी में आपने क्या करना है, देखें लिखा हुआ है जी एक्स सर्विसमैन, मीन के आर्मी से रिटायर हैं। ये जनरल या सिविलियन है, तो सिविलियन आप जनरल होंगे, जनरल लिख दें। ठीक है जी, आप सिविलियन है। ठीक है जी, और वाइफ है आपके पास या विडो। ठीक है जी, या एक्स सर्विस मैन ऑफिसर हैं, या एक्स सर्विस मैन स्टाफ हैं, या विडो या बेनिफिशियरी वगैरह, जो भी आपकी कैटेगरी बनती है, आपकी सिविलियन ही बनेगी। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपके पास जनाब सर्विस फील्ड मीन के कौन सी सर्विसेज आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, तकरीबन या सैकड़ों हैं, इसमें से किसी न किसी में आपका आ जाएगा। ठीक है जी, वुड कटर है, वायरिंग टेक्नीशियन है, वायरलेस टेक्नीशियन है, विंडो वाशर है, ठीक है, वेल्डर है। अब फीमेल खासतौर पे विंडो वाशर तो आ ही जाती हैं सारी, घर के काम तो कर ही लेती हैं सारे। ठीक है, विंडो वाशर ये हो जाएगा। वेयर हाउस वर्कर, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे कर लेते हैं। वेयर हाउस वर्कर कहते हैं जो वेयर हाउस मीन के गोदाम वगैरह में काम करते हैं ना, जो पैकिंग वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे लोग कर लेते हैं। ठीक है जी, वेपन मैकेनिक है, वेटर है, व्हीकल मैकेनिक है, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन है, टेक्सटाइल वर्कर हैं, टेलीफोन ऑपरेटर हैं, टीचर हैं आप। ठीक है, तो टीचर भी आमतौर पे सारी होती हैं, जो फीमेल खासतौर पे प्राइवेट स्कूल टीचर तो होती हैं सारी। ठीक है, टीआईजी वेल्डर है, जो सरफेस ट्रीटमेंट ऑपरेटर है, सुपरवाइजर है, स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेटर है, स्टोर कीपर है, स्टिक वेल्डर है, स्टिक फिक्सर है, स्लीप अपने टेक्नीशियंस है, सिग्नल ऑपरेटर है, शटिंग कारपेटर्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये मेल्स खासतौर पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं सारे, सैनिटेशन वर्कर है, सेंट्री वर्कर है, सेल्समैन है, सेल्समैन का भी काफ़ी लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है जी, सेफ्टी क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, रूफर्स हैं। ठीक है जी, रोड स्वीपर, ट्रक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है जी, तो रोड स्वीपर मीन के जो सड़कों पर सफाई का काम करते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, क्यूसी इंजीनियर है, प्रोजेक्ट लीड मैनेजर है, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट है, पावर प्लांट इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है। ठीक है जी, पाइप फिलर हैं। ठीक है जी, और उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट हैं। ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट हैं आप, फोटो या वीडियोग्राफर्स हैं आपके, पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियंस हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियंस हैं, पेंटर्स हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डर हैं, अदर मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, ऑफिस बॉय हैं। ये देखें, ये ऑफिस बॉय तो हर कोई बंदा हो सकता है। ये ऑफिस बॉय सिर्फ मेल नहीं, फीमेल भी, उनको भी ऑफिस बॉय ही कहते हैं। ठीक है जी, नर्स हैं आप, नर्स फीमेल हैं या नर्स मेल हैं, नर्सेज फीमेल है, ये नर्सिंग के काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, मोबाइल मैकेनिक्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, मेसन हैं। ठीक है, मेसन तो मेड, अब देखें मेड तो हर बंदे फीमेल खासतौर पे हो सकती है। ठीक है जी, तो ये काफ़ी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो किसी ना किसी में आपकी कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने पासवर्ड अपना लगाना है, कोई भी पासवर्ड आपने अपने पास से लगाना है जो आप रखना चाह रहे हैं। फिर रीटाइप पासवर्ड करेंगे, जहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, लिखा हुआ अपलोड सीवी। ठीक है, 2 MB तक की सीवी आपकी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीवी ही है। अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सीवी बनाई हुई है तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं बनाई हुई तो मैसेज करें, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चला, इंशाल्लाह आपकी सीवी बना देंगे और आपका अप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, तो ये सीवी बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। जब ये मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, आपको वापस ये लॉगिन पे ले जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने चूंकि ये सारा पेज पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जनाब आ जाएगा एप्लीकेंट लॉगिन। यहाँ पे मेरा CNSE मांग रहा है, CNSE के बाद फिर मुझसे पासवर्ड मांग रहा है जो मैंने अभी रखा था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ कैप्चा कोड।
ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना CNSE लगाऊंगा, फिर पासवर्ड लगाऊंगा, फिर अपना कैप्चा कोड लगाऊंगा। ठीक है, आपने अपना इस तरीके से ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना CNSE वगैरह लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने CNSE पासवर्ड अपना लगाया, नीचे कैप्चा कोड कह रहा है, कैप्चा कोड लिखा हुआ है 330 7AD। ठीक है जी, 330 7AD लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूँ जी 330, उसके बाद लिखा हुआ है 7 और उसके बाद लिखा हुआ है जी AD। ठीक है, ये मैंने लिखे फिर मैं क्या करूंगा, मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, जब देखे मेरे पास लॉगिन आ गया, मेरा नाम भी शो हो गया, सुफियान अहमद। ठीक है जी, जैसे इसमें क्लिक करूंगा, मैंने अपना लिखा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, इसको मैं जब नीचे स्क्रॉल करूंगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें आपके पास नजर आ जाएगा थोड़ा सा लिखा हुआ है ओपन जॉब्स। ठीक है, तो ओपन जॉब्स पे देखें लिखा हुआ है वेयर हाउस वर्कर। वेयर हाउस वर्कर, अब वेयर हाउस वर्कर पे आप आगे इसको करेंगे तो लास्ट डेट आपकी 25 तारीख है, स्टेटस ओवरसीज है। ठीक है जी, और इसमें व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसमें देखें डिटेल ये है आपके पास, पब्लिश ऑन 8/3/2025, 8 मार्च को ये जनाब पब्लिश हुई थी। जॉब नेचर ओवरसीज है, प्रोजेक्ट फौजी फाउंडेशन का है। ठीक है जी, और जर्मनी इसकी लोकेशन है। एक्सपीरियंस में 0 रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप आपने ये नहीं समझना कि जब मैं रजिस्टर कर रहा था वहाँ से तो वो मुझसे वो एक्सपीरियंस मांग रहा था। वो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपकी जनरल है। ठीक है जी, वो आपका एक CV बन रही है, समझ लें। ठीक है, आप ये जो है ना, इस जॉब स्पेसिफिक जॉब के वाले से आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो फौजी फाउंडेशन की वेबसाइट है, इस पर काफ़ी जॉब्स आती रहती हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जो भी जॉब आएगी उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन एक ही दफ़ा होती है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, इसलिए वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांग लेता है। फिर आपने एक्सपीरियंस अपना जहाँ पे 0 चाहिए, एज लिमिट 45 साल है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज लिमिट 45 या 45 से कम है, 41 है, 42 है, 40 है, 35 है, 30 है, 25 है, 18 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड ऑफ वर्क आपने वेयर हाउस वर्कर बनना है। ठीक है जी, अवेलेबल 25/3/2025, तो 25/3/2025 तक ये आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है, अवेलेबल करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा क्लिक, लिखा हुआ है अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जनाब यहाँ से अप्लाई होगा। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सारा सिंपल प्रोसीजर था। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर था, इसमें किसी किस्म को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके पास CV है तो आप इस पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ से आपका अप्लाई होगा। तो अगर आपके पास CV मौजूद है तो वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर लें। अगर आपको CV नहीं है या आप अप्लाई नहीं करना चाह, मीन्स के आप जो है आपको नहीं आता तो हमसे करवा सकते हैं। ये एक आपके पास लक है, आपने लक आजमानी है, आप तो आजमा सकते हैं, किस्मत की बात है। ठीक है, बिल्कुल फ्री अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप 320 तकरीबन सीटें हैं, 320 सीटें हैं। अगर आप भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें लाखों लोग अप्लाई करेंगे, तो 300 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो लोग सेलेक्ट होंगे तो फिर वो खुशकिस्मत समझ लें आजकल के हवाले से। तो जर्मनी का वीज़ा फ्री कैसे मिलता है, वो तो बड़ी मुश्किल से होती है चीज़ें। 35-40 लाख 50 लाख भी लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।